नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे होंगे। अभी तक हमारे डिस्कशन में हमने देखा कि जापानी लोग इतना ज़्यादा क्यों जीते हैं, जिसके कुछ कारण समाज का अभिन्न अंग होना, उनका नेवर टू गेट रिटायर वाला एटीट्यूड या पेट भरने से थोड़ा सा कम खाना खाना है। आज के डिस्कशन में हमारा फोकस स्ट्रेस यानी तनाव पर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2। शताब्दियां बीत गई हैं, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 0.3 प्रति वर्ष ऐड कर पाए हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास ऐसी तकनीक हो कि हम हर साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 1 साल जोड़ पाएं। यदि हम ऐसा कर पाए तो हम बायोलॉजिकली इमॉर्टल हो जाएंगे। इट्स कॉल्ड एजिंग्स एस्केप वेलोसिटी। रिसर्चर रे कुर्जविल और ओरोबुए द ग्रे की माने तो हम एजिंग की एस्केप वेलोसिटी आने वाले कुछ दशकों में पूरी कर लेंगे। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि तकनीक कितनी भी डेवलप हो जाए, देयर विल बी लिमिट ऑफ that maximum age we won't be able to surpass that। कुछ बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारी कोशिकाएं 120 की उम्र के बाद रीजनरेट होना बंद कर देती हैं। There is classical saying mens sana in corpore sano, जिसका तात्पर्य है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, अर्थात माइंड एंड बॉडी बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड बोथ आर कनेक्टेड। प्रायः ऐसा देखा गया है कि एक्टिव एंड एडेप्टेबल माइंड, सक्रिय और अनुकूलनीय मन एक प्रमुख कारक है जवान रहने का। एक यूजफुल माइंड हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल देता है। जैसे लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर बॉडी एंड मूड, अ लैक ऑफ मेंटल एक्सरसाइज इज बैड फॉर अस। यह हमारे न्यूरॉन्स एंड न्यूरल कनेक्शंस को बद से बदतर करता है, हमारी प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कम करता है। इजरायली न्यूरोसाइंटिस्ट शोल्मो ब्रिंगजिट कहते हैं कि ब्रेन नीड अ लॉट ऑफ स्टिमुलेशन टू स्टे इन शेप। दिमाग को प्रॉपर शेप में रहने के लिए स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है। एक टेंशन है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हम चाहते क्या हैं, ये दोनों अलग बातें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग, स्पेशली ओल्ड पीपल, जो वे करना चाहते हैं, जो पहले करते रहे हैं, दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करना चाहता है, ज्यादा सोचे बगैर, क्योंकि वह हमारी आदतों में है। चीजें जल्दी और एफिशिएंटली ऑटो पायलट मोड पर हो भी जाती हैं। दिस क्रिएट टेंडेंसी टू स्टिक टू रूटीन, जिसको ब्रेक करने के लिए दिमाग को नई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। कोलिंस, हेंगवे एंड शोल्मो ब्रिंगजिट अपनी किताब मैक्सिमम ब्रेन पावर, चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में बताते हैं दैट मेंटल ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल एट मैनी लेवल्स। आप अपने मस्तिष्क को कुछ टास्क देकर एक्सरसाइज कराते हैं। पहले यह थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप समय के साथ परिपक्व होते रहते हैं, आप पाते हैं कि टास्क वॉज ईजियर बिकॉज यू आर गेटिंग बेटर एट इट। विच हैव फैंटास्टिक इफेक्ट ऑन पर्सन्स मूड। यह थोड़ा फॉर्मल परिभाषा ही होगी, लेकिन इंटरेक्टिंग विद अदर्स, प्लेइंग गेम्स, ऑफर न्यू स्टिमुलाई और हमको डिप्रेशन से बचाता है जो अकेलापन से आता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे न्यूरॉन्स की एजिंग जब हम 20s में होते हैं तो शुरू हो जाती है। आप इसको धीमा कर सकते हैं बाय इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एंड डिजायर टू लर्न न्यू के द्वारा। नए सिचुएशंस से डील करना, कुछ नया सीखना, खेलना, दूसरों से इंटरेक्ट करना आर इसेंशियल एंटी एजिंग स्ट्रेटजीज फॉर माइंड। और अगर सकारात्मक मानसिकता है तो
there will be more benefits. कुछ लोग अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के लगते हैं। रिसर्च में पता चला है कि स्ट्रेस का इस पर काफी प्रभाव है, बिकॉज बॉडी वियर्स आउट फास्टर ड्यूरिंग क्राइसिस। शरीर संकट के दौरान ज्यादा क्षीण होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस investigated it and concluded that most health problems are caused by stress. हेल्डेलबर्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की जिसके दौरान उन्होंने एक युवा डॉक्टर को जॉब इंटरव्यू के दौरान आधे घंटे तक मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देकर एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशन में रखा। इसके बाद उन्होंने पाया कि antibodies had reacted to stress same way that they react to pathogens, activating protein that trigger an immune response. Problem is कि यह रिस्पॉन्स हार्मफुल एजेंट को ही न्यूट्रलाइज नहीं करता, यह स्वस्थ कोशिकाओं को भी डैमेज करता है। डेटा सैंपल के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जहां पर 39 औरतें जिनके बच्चे बीमार हैं की तुलना की जाती है उन 39 औरतों से जिनके बच्चे स्वस्थ हैं, जिनका स्ट्रेस लेवल तुलनात्मक रूप से कम है। उन्होंने पाया कि स्ट्रेस सेलुलर एजिंग का कारण है, जो सेल स्ट्रक्चर जिनको हम टेलोमेरेस कहते हैं को कमजोर करता है, सेलुलर रीजेनरेशन को प्रभावित करता है। मीन्स ग्रेटर द स्ट्रेस द ग्रेटर डीजेनरेटिव इफेक्ट ऑन सेल्स। चलिए अब देखते हैं कि ये स्ट्रेस वर्क कैसे करता है। आज के समय में लोग पागलों की तरह किसी ना किसी रूप में प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, तो तनाव होना बहुत ही आम है, विच इज पोटेंशियली डेंजरस और प्रॉब्लमैटिक। Theoretically, this is useful reaction जो हमारी hostile situation में survive करने में मदद करती हैं। Over the course of evolution, हमने इसका उपयोग कठिन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए किया था, शिकारी जानवरों से बचने के लिए। उदाहरण के तौर पर अलार्म बंद करते ही हमारे न्यूरॉन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और वह हार्मोन कोर्टिकोट्रोपिन रिलीज करता है जो शरीर में सर्कुलेट होता है। इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा फिर एड्रेनालिन ग्लैंड ट्रिगर होता है और एड्रेनालिन एंड कोर्टिसोल का रिलीज करता है। एड्रेनालिन हमारे रेस्पिरेटिंग रेट को बढ़ाता है और हमारी मसल्स को एक्शन के लिए तैयार करता है, और कोर्टिसोल डोपामीन और ब्लड ग्लूकोज रिलीज करता है, अतः हम चार्ज्ड अप होकर उठ जाते हैं। आइए कंपैरिजन देखते हैं पुराने टाइम में गुफा में रहने वाले इंसान और आज के मॉडर्न इंसानों का। गुफा में रहने वाले इंसान प्रायः रिलैक्स्ड होते थे, और आज के इंसान वी वर्क्स मोस्टली कंप्लीटली अ डे। हम हमेशा अलर्ट सिचुएशन में रहते हैं। गुफा में रहने वाले इंसान स्ट्रेस स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही फील करते थे, बट नाउअडेज वी आर ऑलवेज ऑनलाइन वेटिंग फॉर नोटिफिकेशंस फ्रॉम फोन 24 आवर्स अ डे। गुफा में रहने वाले इंसान का जो थ्रेट होता था वो रियल होता था। एग्जाम्पल के तौर पर कोई जानवर आ गया, और आज के टाइम पर ब्रेन एसोसिएट पिंग ऑफ सेल फोन और ईमेल नोटिफिकेशंस विद थ्रेट ऑफ प्रेडेटर। इसका मतलब हम दिन भर प्रेडेटर के थ्रेट से रूबरू हो रहे होते हैं। गुफा में रहने वाले इंसानों के केस में कोर्टिसोल, एड्रेनालिन तब रिलीज होता था जब वो एक्सट्रीम डेंजर सिचुएशन में होते थे, जिससे उनकी बॉडी हेल्दी बनती थी। और आज के टाइम पर हमारी बॉडी में लो डोजेस
हमेशा फ्लो होते रहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, एड्रेनलिन फटीग है और क्रोनिक फटीग है। समय के साथ स्ट्रेस डीजेनरेटिव इफेक्ट होते हैं। कुछ हार्मोन का स्राव रुक जाता है, जिससे डिप्रेशन हो सकता है। सेकेंडरी इफेक्ट्स आर इरिटेबिलिटी, हम इरिटेट होने लगते हैं। इंसोम्निया, ऑब्वियसली आज के टाइम में बहुत आम बात है सोने में परेशानी होना। एंजाइटी, बेचैनी, और ऑब्वियसली हाई ब्लड प्रेशर। जरूरी नहीं कि थ्रेट जिनका अनुमान लगाया गया हो वो रियल हो, लेकिन यह ऐसी स्थिति है जो बेचैनी पैदा करती है। पाचन तंत्र से लेकर हमारी त्वचा, हमारे मन सब पर दुष्प्रभाव डालती है। अतः प्रिवेंशन फ्रॉम स्ट्रेस इज एन इम्पॉर्टेंट, और एक्सपर्ट मानते हैं कि वी शुड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। फॉर स्ट्रेस रिडक्शन खुद पर फोकस करें, खुद के रिस्पॉन्स को नोटिस करें, चाहे वे हमारी आदतों का हिस्सा ही क्यों ना हो, जिससे हम अपने थॉट्स को लिमिट कर पाएंगे जो मौका मिलते ही बाहर भागते हैं। रॉबर्ट एल्सिबार, जिन्हें अपनी फास्ट पेस्ड लाइफ को एक्सट्रीम स्ट्रेस झेलने के कारण रोकना पड़ा और जो आज माइंडफुलनेस और स्ट्रेस रिलीविंग की फील्ड में इंस्ट्रक्टर हैं, वे बताते हैं कि हमें ऑटो पायलट मोड से बचना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आमलेट का नाश्ता करते समय कोई फोन पर बात कर रहा है या न्यूज़ देख रहा है और आप उससे पूछें कि ऑमलेट में प्याज थी क्या, प्याज के होने का टेस्ट आया क्या, तो वह प्रायः नहीं बता पाएगा। वन वे टू रीच अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस इज थ्रू मेडिटेशन, अर्थात ध्यान, जो इंफॉर्मेशंस को फिल्टर करते हुए हम तक पहुंचने में मदद करेगा। यह सब योगा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा भी पॉसिबल है। माइंडफुलनेस अचीव करना एक ग्रेजुअल ट्रेनिंग है, जिसके द्वारा हम अपने माइंड को फोकस करना सिखाते हैं, जो स्ट्रेस को कम करता है और लंबे जीवन जीने में मदद भी। इंटेंस स्ट्रेस जिस तरह लंबे जीवन अथवा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का दुश्मन है, लो लेवल ऑफ स्ट्रेस मित्र है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर हार्वर्ड एस फ्राइडमैन 20 साल के रिसर्च के अनुभव के बाद कहते हैं कि जो लो लेवल ऑफ स्ट्रेस मेंटेन करते हैं, चुनौतियों के द्वारा किसी काम को करने के दौरान अधिक समय तक वे लोग जीवित रहते हैं उन लोगों की तुलना में जिनकी जिंदगी अमूमन रिलैक्स्ड है और वे लोग जो कंफर्ट जोन में हैं। वे कहते हैं कि स्मॉल डोज ऑफ स्ट्रेस इज गुड, थोड़ा तनाव अच्छा है, और ऐसे लोग हेल्दियर हैबिट्स फॉलो करते हैं, धूम्रपान, शराब के सेवन से दूर भी होते हैं। पश्चिम देशों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल कई बीमारियों जैसे हाइपरटेंशन, मोटापे का कारण है, जो लंबी उम्र पाना और दुष्कर बनाती हैं। ज़्यादा देर तक बैठना न केवल आपकी मांसपेशियों को कमज़ोर करता है, रेस्पिरेटरी फिटनेस, एपेटाइट का बढ़ना और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करने की मनोदशा, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, कुछ केसेस में कैंसर का भी प्रमुख कारण है। कुछ रिसर्च के अनुसार लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और टेलोमेरिस का क्षीण होना हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, या यूं बोलूं कि हमारी उम्र बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि यह समस्या सिर्फ एडल्ट लोगों में है, सेडेंटरी चिल्ड्रन मोटापे के केसेस भी पाए गए हैं। अतः यह जरूरी है कि हम एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को अर्ली एज से ही अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और यह करना कुछ खास मुश्किल नहीं है, कुछ छोटे छोटे से प्रयास करने होंगे और बस। एग्जाम्पल के तौर पर कम से कम 20 मिनट रोज टहलें,
स्केलेटर एलिवेटर की जगह अपने पैरों का सदुपयोग करें, जो पैरों की मांसपेशियों के लिए, आपके पोस्चर के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सही होगा। सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जिससे आप ज़्यादा समय टेलीविज़न या मोबाइल में व्यतीत नहीं करेंगे। जंक फूड को फलों के द्वारा रिप्लेस करें। अच्छी नींद लें, 7 से 9 घंटे काफ़ी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आलस का कारण हो सकता है। बच्चों के साथ खेलें, पालतू जानवरों के साथ समय बिताएं, स्पोर्ट टीम का हिस्सा बनें, जिससे आपका शरीर मजबूत होगा। अपनी खराब आदतों पर आपकी नज़र रखें और उनको अच्छी आदतों से रिप्लेस करते रहें। ये छोटे छोटे बदलाव हमारा पुनर्जन्म कर सकते हैं और शायद लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि हमारी उम्र फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से बढ़ती है, जिसका पता हमारी स्किन के टेक्सचर और कलर से चलता है। जो मॉडल्स होते हैं फैशन शो से पहले वे 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं, जिससे उनकी स्किन रिंकल फ्री, रेडिएंट और स्वस्थ होती है। साइंस की माने तो सोना भी एक एंटी एजिंग टूल है। जब हम सोते हैं हम मेलाटोनिन जनरेट करते हैं, जो नेचुरली हमारे शरीर में बनता है। पिनियल ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है। मेलाटोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो लंबी उम्र के साथ साथ इम्यून सिस्टम, कैंसर से बचाने वाले एलिमेंट्स, इंसुलिन का नेचुरल प्रोडक्शन, हृदय रोगों से बचाना आदि करता है। अतः मेलाटोनिन आपकी जवानी बरकरार रखने में मदद करता है। यह 30 की उम्र के बाद बनना कम होने लगता है, जिसको हम बैलेंस्ड डाइट, मॉडरेट सनलाइट बाथ, अच्छी नींद, तनाव से बचना और अल्कोहल, टोबैको एंड कैफीन के सेवन से बचना के द्वारा बैलेंस्ड मात्रा में रख सकते हैं। एक्सपर्ट्स आर्टिफिशियली मेलाटोनिन को बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए और हमारी उम्र ज्यादा हो जाए। माइंड हैव ट्रेमेंडस पावर ओवर बॉडी। डॉक्टर्स की माने तो वे कहते हैं कि माइंड एक्टिव रखो, आपका शरीर जवान रहेगा, जो इकिगाई का की एलिमेंट भी है। यशीवा यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार जो लोग ज्यादा जीते हैं उनमें प्रायः 2 लक्षण पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेकेंड वन इज हाई डिग्री ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। या यूं बोलूं कि जो लोग कठिनाइयों को पॉजिटिव आउटलुक के साथ हैंडल करते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखते हैं, लंबा जीवन जीते हैं। नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड या न्यूट्रल एटीट्यूड, ना बहुत ज़्यादा खुश ना बहुत ज़्यादा दुखी एटीट्यूड भी आपकी लंबी उम्र में मदद कर सकता है। यह आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल को कम करता है एंड बिहेवियर को स्टेबलाइज करता है। इतनी उम्र तक जीने वाले लोगों में यह समानता पाई गई है कि वे जीवन को पूरा जीवंत तरह से जीते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अलेक्जेंडर इमिच, जो 111 वर्ष की उम्र में थे, उस समय एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हाँ, मेरे जीन्स अच्छे हैं, लेकिन और भी कारण हैं उनकी इस उम्र के पीछे। ओगमी में राइटर्स के स्टे के दौरान एक लेडी जिनकी उम्र 100 वर्ष से ज़्यादा होगी एक गाना गुनगुनाती हैं, जिसमें वह कह रही हैं कि थोड़ा खाओ, मस्ती के साथ रहो, जल्दी सो और जल्दी जागकर थोड़ा टहलो, जीवन यात्रा का आनंद लो, अपने जीवन को लंबा बनाने के लिए सारे ऋतुओं का आनंद लो। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो 100 वर्ष की आयु आप जिएंगे ही। के साथ हम अपना दूसरा चैप्टर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड अपने चैप्टर 3 के साथ।
खुश रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें।